खुला के केस को तलाक में बदलने के मुख्तलिफ अदालती फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए वाज़े तौर पर फैसला दिया है कि कोई अदालत किसी खातून की जानिब से तलाक के दावे को अपने तौर पर खुला में तब्दील नहीं कर सकती। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फैसले को अवामी सतह पर भी सराहा जा रहा है क्योंकि इससे ख़वातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में काफ़ी मदद मिलेगी। और ये फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दिया है। और फैसले में कहा गया है कि अगर शौहर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करते हुए बीवी की इजाज़त या मसालहती काउंसिल की मंजूरी के बगैर दूसरी शादी करे और उस पर खातून तलाक का दावा करती है तो इसका हक होगा और ऐसी सूरत में ये उसका हक होगा और ऐसी सूरत में किसी तौर पर भी इसे खुला में तब्दील नहीं किया जा सकता। और ना खातून का तब्दील किया जाता है, आपको पता है ना खुला में क्योंकि हक महर नहीं देना ना, ताकि हक महर ना दिया जा सके। वैसे हमारे यहाँ ज्यादातर हक महर होते ही कितने हैं, और अगर किसी ने हिम्मत करके कोई मर्द की हैसियत के मुताबिक रखवा भी लिया हो तो फिर और हक महर ज्यादा ही रखवाना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट इज योर पावर, दैट इज योर पावर। एंड शादी अदरवाइज थोड़े हक महर में तो आपको पता ही है। लेकिन आप ये चालाकी कहेंगे कि उसको भी वहाँ से भी निकलने के लिए जल्दी से तलाक को, जो प्रॉपर तलाक ही हो रही हो, उसको खुला में तब्दील कर दो ताकि कुछ देना ना पड़े। मतलब क्या क्या लूपहोल्स निकाले हुए हैं। खराब ऐसा नहीं होगा ताकि खवातीन को हक महर से महरूम किया जा सके। तलाक के केस को खुला में तब्दील करने से खवातीन अपने जायज़ हकूक़ से महरूम हो जाती थी और ऐसा बहुत दफ़ा हमने देखा है। अदालत ने वाज़े किया है कि खुला एक अलहदा और मखसूस कानून है जो सिर्फ उसी सूरत में दिया जा सकता है जब खातून वाज़े तौर पर रज़ाकाराना तौर पर शौहर से खुला तलब करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालतों के तलाक को खुला में तब्दील करने के फैसला जो है उनका कलादम करार देते हुए निकाह को तलाक की बुनियाद पर तहलील कर दिया है और अपील करने वाली खातून को 12 लाख रुपए बकाया हक महर अदा करने का हुक्म भी दिया है। सो दिस वाज ऑल ऑन वन केस, अराउंड वन केस। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट बिकॉज ये समझने की ज़रूरत है और ये सारों को ये एक्चुअली समझने की ज़रूरत है। अमीना कादिर हमारे साथ हैं, फैमिली लॉ एक्सपर्ट हैं। अमीना, बताइएगा, पहले तो इस केस के हवाले से बता दें ये क्या केस था, ब्रीफली समझा दें। आमना कादिर फॉर हैविंग मी। सो इस केस में जो औरत थी नाइला, उन्होंने केस के दौरान उनको पता चला कि उनके शौहर की दूसरी शादी हुई है, तो उन्होंने अप्लाई किया ड्यूरिंग द केस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या कि तलाक, नॉट खुला, ऑन द बेसिस कि उसकी दूसरी शादी हुई है उनकी रजामंदी के बगैर। और अगर कोई वजूहात पैदा हो या एग्जिस्ट करें, जैसे कि शौहर आपका ख्याल ना रखे, शादी लड़की की वजूहात अगर मौजूद हों तो शादी उन्हीं ही वजूहात की बुनियाद पे ख़त्म हो सकती है। तो इन सिचुएशंस में अगर शौहर आपके साथ बद इखलाकी करे या शौहर आपको खर्चा ना दे और आपको किसी भी तशद्दुद का निशान बनाए, इन सिचुएशंस में आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ले सकते हैं, यानी कि आप तलाक ले सकते हैं, विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम खुला। अब इस केस में नाइला के शौहर ने उसकी रजामंदी के बगैर शादी कर ली, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो खुला मांगा ही नहीं है, मैंने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे कोर्ट से राब्ता किया है और कोर्ट ने उसकी रजामंदी के बगैर कोर्ट ने अपने ही तौर पे यानी कि सुओ मोटो पे उसका मुतालबा खुला डिवोर्स से या तलाक से खुला पे कन्वर्ट कर लिया। आमदर, हम आपको रोकेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये हमें प्लीज समझा दें कि ये किस तरह होता है कि अगर केस हमने कोई और किया हो तो ये जुरिस्डिक्शन कोर्ट की होती है कि वो डिसाइड कर ले कि नहीं नहीं इसको इसमें डालना है, ये खुला होगी। हाँ, मतलब हाउ डज दिस हैपन? अगर कोई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट के तहत अगर कोई वजह एग्जिस्ट करे फॉर द डिसोल्यूशन, अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि खर्चा ना दे, अगर वो आपसे कोई तशद्दुद करे आप पे, अगर वो आपकी रजामंदी के बगैर शादी कर ले। मेरी बात सुने, अगर सिर्फ ये वजह है कि मुझे अपना शौहर नहीं पसंद और मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, तो ये फिर एक और वजह ये खुला, तो ये खुला। तो इन रीजंस पे अगर डिसोल्यूशन ऑफ कानून के तहत रीजंस लिस्ट हुए हुए हैं कि आप किस बेसिस पे
तलाक ले सकते हैं। तो फिर और आमना इन दैट केस अगर सो मोटो के थ्रू अगर एक तलाक को खुला में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये जुरिस्डिक्शन मतलब कोर्ट की ही होगी, वो फैसला करेंगे कि जो कि ये अब मना हो गई है, लेकिन ये इससे पहले कैसे हो रहा था? हाँ, हम ये trying यही to तो समझना चाह रहे हैं, यानी understand तो वहाँ जो वकील या जो जज बैठे हो मतलब वो फैसला करेंगे कि ये तो वैसे ही निकलना चाहती है इस शादी से, तो इसको खुला होगा, ये तलाक में नहीं आएगी बात। पहले केसेस में जो हो रहा था कि हर ही केस में खुला दे रहे थे कोर्ट्स, हर केस में खुला दे रहे थे ताकि औरत को हक हाउ कम मिले। कन्वीनियंट। अब jurisprudence जस्टिस आयशा मलिक से शुरू हुई है, where the Supreme Court has gotten involved and said नहीं, औरत की राइट टू उस खुला, उसका जो हक है खुला का, वो यूनिलैटरल है, वो कभी भी ले सकती है, बट उसको प्रूव करना होगा, साबित करना होगा कि तशद्दुद हुआ हुई है, शौहर ने उसको खर्चा नहीं दिया 2 साल के लिए। तो अगर वो अपना हक महर चाहती है वापस, अपनी डावर लेना चाहती है, जो भी अपने मैट्रिमोनियल होम में है, उसको फिर ग्राउंड्स प्रूव करने होंगे। सो इस केस में दरखास्त गुजार औरत ही होगी आमना, दरखास्त गुजार औरत ही होगी कि उसने शादी की डिसोल्यूशन की, एक शादी खत्म करने की एक दरखास्त दायर की है, जिसको हम आम तौर पर यही समझते हैं कि अगर औरत ने दरखास्त दायर की है तो खुला का दावा दायर किया होगा, लेकिन अगर कोई लेजिट रीजन बनती है सो उसे एज अ डिवोर्स ट्रीट किया जाएगा ताकि औरत अपना हक महर भी ले और बाकी अपने जो हकूक है वो भी ले। ऐसा ही है, हम ये सही समझे? और बिल्कुल सही समझे, और कानून के तहत ये रीजंस लिस्ट भी हुए हुए हैं। प्लीज जरा अगर मुख्तसर 4-5-6 हैं तो आप हमें बता दें। एक तो खर्चा ना देना, मारना पीटना, 2 साल से और दूसरी शादी कर लेना, दूसरी शादी कर लेना, आर्बिट्रेशन काउंसिल के परमिशन के बगैर, औरत की परमिशन के बगैर दूसरी शादी कर लेना, तशद्दुद करना औरत पे, औरत को अबैंडन कर देना, छोड़ देना, महरून छोड़ देना। तो ये 4-5 रीजंस एग्जिस्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट में। अच्छा हम ना ये भी बताइएगा, बिकॉज देयर सो मच क्यूरियोसिटी कि ऐसा होता होगा कि एक औरत जो है वो तलाक के लिए गई है तो उसका खुला में कन्वर्ट हो गया सारा सीन, उसके बाद कोई और अपील वो कर सकती थी इस बात पे कि मैंने खुला नहीं मांगी, मैंने तलाक मांगी है? बिल्कुल। तो फैमिली कोर्ट से पहले फिर आप सेशंस कोर्ट जाते हैं, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, और इसमें यानी औरत भी थक प्रोसेस में जाती फंसा देने वाली बात जो है इस केस में हुआ अपेरेंटली। बिल्कुल, और ये मेरे हर केस में होता है। औरत भी थकती है, मैं भी थकती हूँ, कानून भी थकाता है। मुश्किल अच्छा, है। अब ये रूलिंग आने के बाद व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा और तलाक मींस तलाक एंड नॉट खुला? नो, दिस इज नॉट माई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जिन फैमिली कोर्ट्स में हम अपेयर होते हैं पहले लेवल पे, वो तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ते ही नहीं है। तो लेकिन अब ना आप तो है ना, आप तो कर सकती हैं ना कि सॉरी अब ये जजमेंट आ चुकी है और हमें इसी को फॉलो करना होगा, या फिर देयर इज रेजिस्टेंस देयर? ऐसे ही होगा। तो जैसे ये जो शोज पे हमें आ रही हूँ, आगाही फैलाने के लिए ही आ रही हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये आपके हकूक हैं, आप इनको मांग सकते हैं। क्योंकि आधा वक्त तो यही होता है कि कोर्ट को पता ही नहीं होता कि ये फैसला पास हुआ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट डिसेमिनेट नहीं करती फैमिली कोर्ट्स को, तो उनको पता ही नहीं होता कि तो आमना लाइक आप क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जैसे आप भी इधर ऑब्वियसली आगे फैला रही हैं और हम भी इसीलिए यहाँ बैठे हैं। अब अगर कोई फैमिली आपके पास आती है, कोई लड़की जिसको तलाक चाहिए एंड इट माइट टर्न इनटू अ खुला, आप तो हैं ना वहाँ, और या फिर आप जैसे लोग जो उस वक्त उस कोर्ट में बैठे हुए ये जजमेंट सामने रख सकते हैं कि नॉट एनी मोर, अब ये नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है। जी, और ये पहली जजमेंट नहीं है। इस पॉइंट पे जस्टिस आयशा मलिक ने यही पॉइंट डिसाइड किया हुआ है पिछले साल। तो जस्टिस आयशा मलिक ने ये क्लियर कर दिया था पिछले साल कि अगर कोई रीज़न एग्जिस्ट करे, आप डिवोर्स के मुकदमे को खुले में कन्वर्ट नहीं कर सकते अपनी मर्जी पे। अपनी अच्छा, मर्जी रीजन एग्जिस्ट कर भी रही होती है तो भी आपको लगता है कि जो मुखालिफ पार्टी है या जो शौहर के वकील हैं या शौहर वाली पार्टी है, वो ये कोशिश करती है हत्तुल इम्कान कि ये खुला ही जाए, ये तलाक ना बने केस? हर केस में ऐसे होता है, हर केस में। तो हर केस में, और इर्रिस्पेक्टिव के कितना बड़ा कोई हक महर है, मतलब यहाँ 12 लाख रुपए हक महर था, लेकिन हर किसी का 12 लाख तो नहीं होता, हजारों टाइप भी होता है, हजारों और एक आध लाख 2 लाख, इसमें भी लोग इतना इस हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। जी, और कोर्ट ये कहती है कि अगर हक महर मुअज्जल हो फिर आप 25% गिव अप करें, और अगर गैर मुअज्जल हो तो फिर आप 50% गिव अप करें अगर खुले का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो हर शौहर यही चाहता है कि
बीवी के लगे कि बीवी का मतलब इसमें कोई कसूर है, शौहर का कोई कसूर नहीं है, बीवी घर छोड़ के खुद चली गई है किसी भी वजूहात क्योंकि ज़ाहिर है जब अगली शादी करनी होती है तो उसमें भी बताना पड़ता है ना कि खुला हुई थी कि तलाक हुई थी, तो वो भी बहुत सारी वजूहात है। आमना, थैंक यू एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब। और ऑब्वियसली ज़रूरत है कि बात को, इस इंफॉर्मेशन को फैलाएं और मोर पीपल शुड नो अबाउट इट, स्पेशली अगर ख़वातीन इस सीन में आ ही जाएं कि जहाँ तलाक होनी है तो फिर पढ़ लें ये सब कुछ, मतलब फिर थोड़ी सी रिसर्च करें और अपने आप को एम्पावर करें कि जब आप उस सिनारियो में हो, एक अदालत में हो, आपको पता हो कि व्हाट योर राइट्स आर, वरना तो कोई भी आके कुछ भी आपको कह देगा। अच्छा, एक और बात है, एक बिल्कुल अलग पहलू इसका ये है कि बाज़ ख़वातीन जो हैं वो स्टिग्मा की वजह से, तलाक हमारे यहाँ आज भी एक स्टिग्मा है, वो चाहती है कि उनके केसेस जो हैं अगर कोई बहुत बड़ा हक महर की रकम ना हो, दे लेट गो ऑफ इट, कि हम खुलाई कर लेते हैं बेसिकली ओनली के खामोशी से हो जाए, कि बहुत बड़ा खुलाई कर लेते हैं कि तलाक हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आगे मौक़ों पे लोग उनसे जब ये सवाल करें तो कह सकें कि हमने अपनी मर्ज़ी से, रजामंदी से छोड़ा है। वरना आपको पता है कि तलाक, जब खातून की तलाक की बारी आती है तो फिर हमारे माशरे में बहुत सारे सवालात किए जाते हैं, लेकिन आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हम इंसिस्ट करें ख़वातीन कि आप तलाक ही लें इंस्टेड ऑफ खुला। तो क्या आपका कहने का मतलब है, एंड प्लीज एजुकेट अस, कि डिवोर्स डीड एक डिवोर्स हो गई तो एक डिवोर्स डीड है, आपको नहीं तो उसके अलावा खुला डीड अलग होती है, एक ही है ना। बात बताता हूँ, यानी कितनी बच्चियां हैं जिनकी छोटी उम्र में शादियां खत्म हो जाती हैं एंड जाहिर है उनके प्रोस्पेक्ट होते हैं वो दोबारा शादी करें, तो ये सवाल होता है सेकंड मैरिजेस में, आमना को वापस ले आएं प्लीज, हमने आमना से एक और बात करनी है। ये सवाल होता है सेकंड मैरिजेस में जब रिश्ता हो रहा होता है कि आपको बेटी खुला हुई थी, आपको तलाक हुई थी, आपने खुला ली थी, मां शादी ना करें, ये सवाल हो, बट इन एनी केस आमना जब डिवोर्स हो जाती है, बेशक वो खुला हो या तलाक हो, व्हाटएवर, वो जो एक पर्चा आपके पास होता है, जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा होता है, उस पे क्या लिखा होता है, वो डिवोर्स ही होती है। आई मीन उस पे स्पेसिफाई किया होता है कि क्या था, डिक्री पे स्पेसिफाई होता है। सो फाइनली जब आपको खुला मिल जाती है, दैट इज इशूड बाय द यूनियन काउंसिल, उस पे नहीं लिखा होता, बट खुले की डॉक्यूमेंट्स कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होती हैं, कोई भी जाके ले सकता है। और हमारी यहाँ ख़वातीन की क्या प्रेफरेंस है, वो क्या चाहती हैं कि दोनों खुला डिवोर्स दोनों पे स्टिग्मा है, तो जो बात आप अभी हुमा दोनों पे स्टिग्मा है। अगर औरत अपना हक असर्ट करके निकले, जिस शादी में उस पर तशद्दुद हो रहा हो, अगर वो हक अपना असर्ट, उसको नहीं कोई बेनिफिट मिलता है इससे। बट मैं यही कहूंगी कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, अपने पाँव पे खड़ा होना, ये 100%, ये आपने इंपॉर्टेंट बात की है।